खबर अगली हरियाणा से है, क्योंकि हरियाणा सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान जो नकल करते हुए जो आरोपी पकड़े गए थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसमें पुलिसकर्मी हो या फिर अधिकारी, सैनी सरकार का डंडा उन पर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूंह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ, उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, वहां दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 4 मजदूरों की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। 4 मजदूरों की खोजबीन में लगातार डटी हुई है, लगी हुई है। कई घंटे बीत चुके हैं और 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। एवलांच हादसे की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से, एवलांच की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। अब ऐसे में जो लापता 4 मजदूर हैं, उनको ढूंढने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। ग्लेशियर टूटने से बर्फ में ये 54 मजदूर दब गए थे। 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूरों को जो ढूंढने की कोशिश है वो अभी भी लगातार की जा रही है, जिसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। न दिन देखा जा रहा है न रात, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जिंदगियों का है और 4 जिंदगियों का सवाल है। ऐसे में इन्हीं जिंदगियों को बचाने की पूरी जद्दोजहद है। अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां 2 छात्र गुटों में पहले मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फायरिंग तक हो गई और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। और इसके बाद पूरे अलीगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं। अब परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एएमयू कैंपस में फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत।
मामूली बात पर हुई मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस। फायरिंग के बाद एमयू में सन्नाटा, तफ्तीश में जुटी अलीगढ़ पुलिस। एमयू कैंपस में पुलिस पहुंची है, लोगों का जमावड़ा लगा है। जांच की जा रही है कि आखिर छात्रों के दो गुटों में मारपीट कैसे हो गई और क्यों ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल मामूली बात पर छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एबीके स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के दो पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएफसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वह मृतक का परिवार अस्पताल में डेरा डालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन की बैठक से पहले नाटो चीफ मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की को सलाह दी है कि ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजे, बातचीत का रास्ता खोजे, क्योंकि जिस तरीके से व्हाइट हाउस में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में बहस हुई थी, ट्रंप जमकर ज़ेलेंस्की पर भड़क गए थे। उसके बाद अब नाटो की तरफ से ये सलाह दी गई है। नाटो चीफ मार्क रूटे का बयान सामने आया। उन्होंने ट्रंप से संबंध बहाल करे ज़ेलेंस्की, ये सलाह दी है ज़ेलेंस्की को, रिश्ते सुधारने का अपना रास्ता खोजे। यूरोपियन यूनियन की बैठक पर मार्क रूटे ने बयान दिया और कहा कि शांति समझौते को सुरक्षित करने की उम्मीद है। तो बड़ी जानकारी यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाटो के चीफ ने यह बयान दिया है और कहा है कि अपने रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिनका रुख अब बदला नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप से जिस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई, इसके बाद वो लंदन पहुंचे और आपको बता दें कि इस दौरान जो है उनकी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री स्टारमर से और ये मुलाकात भी काफ़ी मायनों में खास और अहम रही। लेकिन साथ ही साथ जब वो लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचने के बाद ट्रंप को लेकर जो उनका रुख है वो अब बदला हुआ नजर आ रहा है। उनका जो रुख है काफ़ी नरम हो गया है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। Right now, you don't know डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद अब ज़ेलेंस्की नाटो को साधने के लिए लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर रूस को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेंगे।